चक्रधरपुर नामक एक राज्य था जहाँ के राजा महाराज चक्रधर सिंह थे। वे बड़े प्रतापी तथा बलशाली थे। महाराज चक्रधर सिंह के कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और उनसे कहने लगे, महामंत्री जी, मेरे भाग्य में क्या संतान का सुख नहीं है? मैं इसी कारण अत्यंत दुखी रहा करता हूँ। महामंत्री ने कहा, राजन, हमारे राज्य की सीमा पर एक बहुत ही गुणी तथा भविष्यवक्ता साधु आए हैं। मुझे कल ही उनकी खबर लगी है। अच्छा होगा कि आप एक बार मेरे साथ वहां चलते और उस साधु से मिलकर अपने भविष्य के बारे में पूछते। राजा ने यह सुना तो तुरंत तैयार हो गए और दूसरे ही दिन प्रातःकाल 5 बजे ही दोनों आदमी कुछ सैनिकों को साथ लेकर राज्य की सीमा की ओर चल पड़े। सीमा पर पहुंचकर उन्होंने साधु की झोंपड़ी देखी और उसके अंदर गए। साधु का वेश बड़ा विचित्र था। उसकी लंबी बढ़ी हुई दाढ़ी थी और बड़े बड़े जटाजूट केश माथे पर मुकुट की तरह बंधे हुए थे। साधु के माथे पर भस्म का त्रिपुरा लगा हुआ था। राजा और मंत्री दोनों ने झुककर साधु को दंडवत प्रणाम किया और बैठ गए। उनको देखते ही साधु ने मुंह से कुछ बड़बड़ाना शुरू किया। फिर कहा, राजन, आप संतान के लिए मेरे पास आए हैं, परंतु भाग्य में संतान सुख नहीं है। यह सुनकर मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप पहुंचे हुए सन्यासी हैं। आपके आशीर्वाद से तो भाग्य भी बदल सकता है। यह सुनकर उन्होंने कहा, यदि तुम नहीं मानते तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम शंकर जी की तपस्या करो, वे सब कर सकते हैं। उनकी तपस्या से तुम्हें संतान प्राप्त हो सकती है, परंतु तुम्हें लगातार 1 वर्ष तक निराहार रहकर तपस्या करनी होगी। आपकी आज्ञा का पालन मैं पूरा पूरा करूंगा। 12 महीने तो क्या, मैं 12 वर्ष तक की तपस्या करने को तैयार हूं। साधु ने कहा, एवमस्तु, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अब तुम जा सकते हो। राजा और मंत्री दोनों ने साधु को दंडवत प्रणाम किया और चले गए। उस दिन राजा ने अपने मंत्री को राजकाज सौंप दिया और तपस्या करने जंगल में चले गए। मित्रों, राजा को तपस्या करते हुए दिन बीतने लगे। धीरे धीरे करके 12 महीने बीत गए। जिस दिन 12वां महीना पूरा हुआ, उसी रात अचानक आकाश में काले काले बादल छा गए और भयंकर रूप से बादल गरजने लगे। घना जंगल था। चारों ओर शेर, चीते, भालू, सांप और अजगर घूम फिर रहे थे, मगर राजा अपने ध्यान में ही रह गया। अचानक बहुत जोर से बिजली कड़की और एक भयंकर बवंडर उठने लगा। राजा का ध्यान भंग हो गया। उसकी आंखें खुल गईं तो क्या देखता है कि सन्मुख एक बहुत विकराल पिशाच खड़ा है। राजा ने उसकी ओर एक बार देखकर आंख मूंद ली, परंतु साहस करके फिर आंखें खोल दी। राजा ने देखा वह पिशाच बहुत ही विशाल शरीर वाला है तथा उसके जटाजूट वगैरह साधुओं की भांति हैं। उसका रूप बहुत ही विकराल है, परंतु माथे पर त्रिपुंड लगा है। यह सब देखकर राजा चक्रधर सिंह ने हाथ जोड़कर उसको प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप कौन हैं? कृपया करके अपना परिचय दीजिए। मैंने आपके माथे पर त्रिपुंड देखकर यह जान लिया कि आप निश्चित ही भगवान शंकर के भक्त हैं, इसलिए मेरा भय कम हो गया है। तब पिशाच ने कहा, राजन, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई है। भगवान शंकर ने मुझे तुमको वरदान देने के लिए भेजा है। वे इस समय स्वयं तपस्या कर रहे हैं, इसलिए स्वयं नहीं आ सके। उन्होंने ध्यान में ही मुझे आदेश देकर भेजा है। तुम अपनी मनोकामना बताओ, भगवान शंकर के आदेश से मैं पूरा करूंगा। यह सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर प्रसन्न मुद्रा में कहा, हे प्रभु, मेरी मनोकामना यही है कि मुझे पुत्र मिले। तब पिशाच ने कहा, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तुम्हें एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, परंतु इसके लिए
एक बहुत बड़ा खतरा है। ठीक 19 वर्ष में वह एक भयंकर जादूगरनी के फंदे में पड़ जाएगा। यदि वहां से बच गया तो उसकी आयु 150 साल होगी, अन्यथा वह वहीं समाप्त हो जाएगा। राजा ने कहा, महाराज, यह किस प्रकार का खतरा है? बचने का कोई उपाय भी बता दीजिए। पिशाच ने कहा, राजा, तुम्हारा पुत्र उस जादूगरनी के हाथ में पड़कर भी यदि अपने ब्रह्मचर्य को बचा सकेगा तो सब खतरे स्वयं मिट जाएंगे। इसके लिए तुम दो उपाय करो। एक तो मैं तुम्हें ताबीज देता हूं। राजकुमार के पैदा होते ही इसे तुम उसके गले में बांध देना। इस ताबीज से उसके ऊपर जो भी खतरा आएगा सब दूर हो जाएगा। दूसरा उपाय यह करो कि जब 8 बरस का हो जाए तो हिमालय पहाड़ की तलहटी में शिव आश्रम में भेज दो। वहां गुरुकुल है, वहीं रहकर बचपन से ही ब्रह्मचर्य की शिक्षा प्राप्त करने योग्य हो जाएगा। मगर ध्यान रखो, यह ताबीज अत्यंत शक्तिशाली है, परंतु राजकुमार जब 19 वर्ष का होगा इस बीच ताबीज के खो जाने का डर है। लेकिन राजकुमार को समझा देना कि यदि वह ब्रह्मचर्य को 25 वर्ष की आयु तक नहीं तोड़ेगा तो कोई भी दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। फिर कुछ रुककर उस पिशाच ने कहा, मैं शिवजी का प्रधान अनुचर वीरभद्र हूं। जब जब राजकुमार पर संकट पड़ेगा मेरी यह ताबीज उसकी रक्षा करेगी। अच्छा, अब मैं जाता हूं। इतना कहकर वीरभद्र अंतर्ध्यान हो गए और राजा अपने महल में लौट आए। महाराज चक्रधर सिंह के राज्य में लौट आने पर प्रजा बहुत प्रसन्न हुई। महामंत्री ने प्रजा की ओर एक बहुत बड़ा उत्सव कराया। प्रजा को जब यह मालूम हुआ कि महाराज पुत्र का वरदान लेकर आए हैं तो वह बहुत खुश हो गई। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। 10वें महीने महारानी के गर्भ से एक सुंदर तथा अत्यंत तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। महाराज की ओर से चारों तरफ खैरात बांटी गई, रुपए पैसे लुटाए गए। महाराज ने राज जोशी को बुलाकर राजकुमार की जन्म कुंडली बनवाई तथा पूछा। राज जोशी ने कहा, महाराज, पुत्र तो आपका अत्यंत भाग्यशाली उत्पन्न हुआ है, किंतु उसे 19वें वर्ष में भयंकर प्राणघाती योग है। शनि और राहु दोनों का योग हो रहा है। यदि इस आयु में राजकुमार बच गए तो बड़ी आयु तक जीवित रहेंगे तथा आपके राज्य को तथा सुनाम को और बढ़ाते रहेंगे। महाराज ने कहा, यह सब तो ठीक है राज जोशी जी, परंतु आपने राजकुमार का नाम नहीं बताया। राज जोशी ने कहा, महाराज, राजकुमार भगवान शिव की कृपा से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनका नाम शिव प्रसाद सिंह ही रखना चाहिए। राजा ने इसको स्वीकार कर लिया। राजकुमार के गले में वीरभद्र द्वारा दी गई ताबीज बांध दी। रानियों से कहा, खबरदार, यह ताबीज ही राजकुमार की जिंदगी है, इसे कोई कभी ना खोलने पाए। इसी प्रकार धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। राजकुमार शिव प्रसाद सिंह जब 5 बरस के हो गए तो उन्हें महाराज ने अखाड़े में भेजना प्रारंभ कर दिया। वहां वे धूल मिट्टी में लेटते, कसरत करते तथा प्रधान सैनिक के अस्त्र शस्त्र विद्या सीखने लगे। देखते ही देखते 8 वर्ष बीत गए। उस वक्त महाराज चक्रधर सिंह को वीरभद्र की याद आ गई। उन्होंने राजकुमार को महामंत्री के साथ जरूरी खर्च लेकर हिमालय की तलहटी पर आश्रम वाले गुरुकुल में भेज दिया। जिस दिन राजकुमार को महाराज ने शिव आश्रम के गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा, उसी दिन से उनके राज्य में बच्चे गायब होने लगे। ऐसे गायब होने वाले बच्चे 4 से 8 वर्षों के अंदर की उम्र के होते थे। महाराज चक्रधर सिंह के पास बच्चों के गायब होने की शिकायत पहुंचने लगी। वह भी परेशान थे कि आखिर बात क्या है। रोज रोज या दूसरे दिन बच्चे कहाँ गुम हो जाते हैं। आखिर एक दिन उन्होंने महामंत्री को बुलाया और बोला, महामंत्री, यह हमारे राज्य में आपका कैसा इंतजाम है जो रोज रोज बच्चे गायब हो जाया करते हैं? क्या आप इनका पता नहीं लगाते? महामंत्री ने हाथ जोड़कर कहा,
महाराज, मेरे पास जिस दिन किसी बच्चे के गायब होने की शिकायत आई है, मैंने तत्काल उसकी छानबीन कराई है, परंतु मुझे दुख है कि मैं किसी भी बच्चे का पता नहीं लगा सका। मुझे मालूम होता है इस घटना में किसी बड़े ही शक्तिशाली जादूगर या किसी मायावी राक्षस का हाथ है, वरना पता तो निश्चय लग जाता। राजा ने कहा, यदि ऐसी बात की शंका आपको है तो आप राज जोशी को बुलवाएं, उनसे जरूर इसका भेद मिल जाएगा। आखिरकार उसी समय राज जोशी को बुलवाया गया। राज जोशी ने गणना की, फिर ग्रंथ वगैरह देखकर विचार करके कहने लगे, महाराज, मैंने जो कुछ समझा वह बूझा, उस हिसाब से महामंत्री जी की बात सही निकलती है। यहाँ से 300 मील उत्तर की तरफ हिमालय पहाड़ की तलहटी से लगभग 20 मील दक्षिण की ओर एक बड़ा भारी सरोवर है। लोग उसमें स्नान करके तथा उसका जल भी पीते हैं, परंतु उसके भीतर एक भयंकर जादूगर ने अपना महल बना रखा है। असल में वह महल जादूगर का नहीं है, वह महल उसकी बड़ी बहन का है, जहां वह राज करती है। वह जादूगर अमर होने की कामना रखता है। उसने एक देव की स्थापना की है। उसे 100 बच्चों की बलि चढ़ाते ही वह अमर हो जाएगा। वह बच्चों को एक एक कर चुराता है और उनकी बलि चढ़ाकर उसके रक्त में स्नान कर लेगा, त्यों ही वह अमरता प्राप्त कर लेगा। वही बच्चों को चुरा कर ले जाता है। महाराज ने यह बात सुना तो क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने कहा, उसके पास पहुंचने का रास्ता भी क्या आप बता सकते हैं? राज जोशी ने गणना करके स्लेट पर कुछ रेखाएं खींची। एक तो उस सरोवर में डुबकी लगाकर गोता मारकर उसके तले में पहुंचने की। वहां एक काकड़ है, वहां एक कड़ाह है, उसे खींचते ही नीचे जाने का रास्ता मिल जाएगा। दूसरा रास्ता उस सरोवर में 100 गज पश्चिम की तरफ है। वहां एक छोटा सा चबूतरा है। यह चबूतरे से पूर्व झाड़ियां हैं। उन्हीं झाड़ियों में एक पत्थर का एक अजगर बनाया हुआ है। उस अजगर की बाईं आंख में उंगली डालने पर उसी चबूतरे का ऊपरी हिस्सा खुल जाएगा। उसमें सीढ़ियां हैं। उन सीढ़ियों के नीचे एक गुफा है जो सीधे उनके महल के द्वार तक ले जाती है। मगर महाराज, वहां पहुंचना बहुत खतरनाक है। महाराज ने क्रोध से कहा, चाहे जो भी हो, मैं उस जादूगर से अवश्य युद्ध करूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। मेरे राज के निरीह बच्चे मारे जाएं और मैं देखता बैठा रहूं। जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा न कर सके, उसके जीने पर धिक्कार है। ऐसा कहकर राजा ने उसी समय जाने की तैयारी शुरू कर दी। और दूसरे दिन प्रातःकाल महामंत्री पर राज्य का भार सौंप वे स्वयं अकेले हिमालय पहाड़ की ओर रवाना हो गए। महाराज चक्रधर सिंह ने सरोवर में डुबकी लगाना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि वह तैरना तो जानते थे, परंतु डुबकी लगाना नहीं मालूम था उन्हें। अतः उन्होंने अपने घोड़े को पश्चिम की तरफ मोड़ दिया। राज जोशी ने कहा था कि सरोवर के पश्चिम 100 गज पर एक छोटा सा चबूतरा मिलेगा, इसलिए महाराज उस चबूतरे की खोज में बढ़ते गए। आखिर चबूतरा मिल ही गया। महाराज ने चबूतरे के पूर्व और बढ़कर उन झाड़ियों की तलाश की और उन्हें वहां एक बहुत विशाल अजगर दिखाई दिया। उस अजगर की बनावट ऐसी थी कि भारी से भारी हिम्मत वाला आदमी भी डर जाए। परंतु महाराज चक्रधर सिंह बड़े ही साहसी और बहादुर थे। उन्होंने जाते ही अजगर की बाईं आंख में उंगली डाल दी। आंख में उंगली डालना था कि अजगर ने मुंह खोल दिया। महाराज ने उसकी परवाह नहीं की और उल्टे पांव लौटकर चबूतरे पर आ गए। वहां आकर उन्होंने देखा कि चबूतरे का मुंह खुल गया है और अंदर सीढ़ियां नजर आ रही हैं। महाराज सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। धीरे धीरे नीचे उतरते हुए वे एक गुफा में दाखिल हो गए। इस गुफा में चलते हुए जब वे लगभग 300 कदम गए होंगे तो उनको एक दरवाजा मिला। उस दरवाजे पर अजीब सूरत शक्ल के 4 पहरेदार दोनों तरफ खड़े थे। चारों में से एक की आंख गायब थी, दूसरे की नाक नहीं थी और तीसरा तो अजीब ही किस्म का था। उसका सर
छोटे गेंद जैसा था। मालूम पड़ता था कि शरीर हाथी का और सिर किसी चिड़िया का। महाराज को देखकर वे चारों पहरेदार सतर्क हो गए। महाराज ने कहा, मैं विशालाक्ष जादूगर से मिलना चाहता हूं। उनमें से जिसका शरीर हाथी जैसा था और सिर चिड़िया जैसा था, उसने कहा, आप कौन हैं? पहले बताएं, तभी आप उनसे मिल सकते हैं। महाराज ने कहा, मैं चक्रधरपुर का राजा चक्रधर सिंह हूं। मैं उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। यह सुनकर वह प्रेत जैसा आदमी अंदर चला गया। कुछ ही देर बाद पुनः लौटा और कहने लगा, चलिए, आपको विशालाक्ष जी ने अंदर बुलाया है। महाराज ने अपनी तलवार पर हाथ रखकर उसके साथ अंदर चले गए। अंदर तमाम सोने चांदी के फाटक हीरे मोतियों से जड़े हुए थे। यह सब देखकर महाराज को लोभ हुआ। वह उस चिड़िया की खोपड़ी वाले आदमी के साथ चलते चलते अंदर गए। उनको 7 फाटक पार करने पड़े। आखिरकार वे अंतिम द्वार पर पहुंचे। फिर एक कमरे में ले जाए गए। वहां एक कुर्सी पर विशालाक्ष जादूगर बैठा हुआ था। महाराज चुपचाप खड़े हो गए और उसकी सूरत देखने लगे। विशालाक्ष का शरीर पहलवानों जैसा मोटा ताजा और आंखें बड़े बड़े आम जैसी थी। महाराज ने आंखों को देखकर सोचा, शायद इन आंखों के कारण ही इसका नाम विशालाक्ष रखा गया। तुम क्या चाहते हो? विशालाक्ष ने पूछा। महाराज ने कहा, तुमने राज्य से छोटे बच्चों को क्यों उठाना शुरू किया है? विशालाक्ष ने कहा, मैं अमर होना चाहता हूं। मैंने एक देवता की स्थापना की है जिसका नाम कालचक्षु है। उसे 100 बालकों की बलि चढ़ाने पर वह मुझे अमर होने का वरदान देगा। तुम क्या चाहते हो और यहाँ क्यों आए हो, बताओ। राजा ने कहा, तुम मेरे राज्य से ही बच्चों को क्यों चुरा रहे हो? जादूगर ने कहा, इसलिए कि सिर्फ एक ही इलाके के बच्चे की बलि हमारा देवता चाहता है। राजा ने तलवार म्यान से खींच ली और कहा, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लो संभालो। यह कहकर राजा ने उस पर वार कर दिया, परंतु विशालाक्ष उत्तर में ठहाका मारकर हंस पड़ा और उसने जादू विद्या का प्रयोग किया। उसने ऐसा मंत्र पढ़ा कि महाराज चक्रधर सिंह पत्थर के होकर वहीं रह गए। जादूगर विशालाक्ष ने 99 बच्चों की बलि दे दी थी। 100वां बच्चा वह ढूंढ ही रहा था, परंतु उस समय में उतनी कम उम्र का बच्चा मिला नहीं था, इसलिए वह प्रतीक्षा में था। एक स्त्री के घर में एक बच्चा 3 साल पहले उत्पन्न हुआ था। उसके 4 साल होने की प्रतीक्षा में था। अकस्मात एक दिन कालचक्षु ने विशालाक्ष को स्वप्न दिया कि मुझे अब 100वां बालक बलि चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें मारने वाला शत्रु उत्पन्न हो गया है। विशालाक्ष ने स्वप्न में ही पूछा, प्रभु वह कौन है? कालचक्षु ने कहा, चक्रधरपुर के राजा चक्रधर सिंह का पुत्र शिव प्रसाद सिंह है। इतने में विशालाक्ष की आंख खुल गई। उसने देखा सुबह हो गई है। वह तुरंत मंदिर की ओर दौड़ा और कालचक्षु की मूर्ति के सामने प्रार्थना करने लगा। लगभग शाम के समय कालचक्षु की मूर्ति के मुंह से आवाज आई, देखो विशालाक्ष, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं, परंतु अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। विशालाक्ष ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं तो इसलिए आज तक आपकी सेवा करता रहा हूं। फिर आवाज आई, देखो विशालाक्ष, यह मृत्यु लोक है, यहाँ कोई भी अमर नहीं हो सकता। तुम जो चाहते हो उसके लिए मैं वरदान स्वरूप एक चीज देता हूं। यह जब तक तुम्हारे पास रहेगी तुम्हें संसार का कोई भी प्राणी नहीं मार सकेगा। मेरे पांव पर देखो। विशालाक्ष ने जब कालचक्षु के पांव पर देखा तो उसे एक छोटी सी छुरी दिखाई पड़ी। उसने उसे झटपट उठाकर कमर में रख लिया। राजकुमार शिव प्रसाद सिंह शिव आश्रम वाले गुरुकुल में पढ़ रहा था। एक दिन जब राजकुमार घूमते घूमते हिमालय पहाड़ की एक गुफा के पास जा निकला, वहां पहुंचकर क्या देखता है कि एक शेर एक गर्भवती हिरनी को मारना चाहता है। राजकुमार ने ज्यों ही यह देखा तो तुरंत कमर से छुरा निकालकर
शेर की ओर बढ़ गया। शेर ने जब राजकुमार को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो चैतन्य हो गया। उसके मुंह से एक भीषण दहाड़ निकली और वह राजकुमार पर उछल पड़ा। राजकुमार ने बगली काट कर शेर का वार खाली कर दिया और पीछे से जाकर शेर की गर्दन पर सवार होकर गले पर अपने छुरे का वार कर दिया। छुरा लगना था कि शेर दहाड़ कर राजकुमार पर झपट पड़ा और उसे नीचे गिरा दिया। परंतु राजकुमार भी काफी शक्तिशाली था। उसने शेर के एक पांव को छुरे से काट दिया। पांव कटते ही शेर लंगड़ा हो गया, परंतु उसका क्रोध और भी बढ़ गया और उसने राजकुमार पर हमला कर दिया। राजकुमार शिव प्रसाद सिंह के बदन पर उसके पंजे से बहुत गहरी चोटें आई, मगर राजकुमार ने हिम्मत न हारी। वह उछलकर नीचे से उठकर खड़ा हो गया और अपने छुरे का भरपूर हाथ पुनः उसके ऊपर किया। छुरा शेर के सीने में घुस गया और शेर ने एक भीषण चिंगाड़ मारी और वहीं ढेर हो गया। वह गिरकर तड़पने लगा। राजकुमार ने छुरा खींचकर पुनः 2-3 बार वार किए। फिर जब शेर निर्जीव हो गया तो राजकुमार उठ खड़ा हुआ, लेकिन शेर के पंजे तथा दांतों की चोटों की पीड़ा के कारण वह खड़ा नहीं हो सका और वहीं गिरकर बेहोश हो गया। राजकुमार की आंख खुली तो उसने स्वयं को एक सजे सजाए महल में गुदगुदे बिछौने पर पड़ा देखा। वह अभी आश्चर्य कर ही रहा था कि इतने में 2-3 सुंदर दासियां सोने चांदी के थालों में खाद्य पकवान लेकर आईं। उन लोगों ने कहा, राजकुमार यह सब खा लीजिए। राजकुमार ने यह सुनकर पूछा, मैं कहाँ हूँ? उन लोगों ने कहा, चामुंड राज्य में हैं। आपको हमारे महाराज चामुंड जी ने काफी पसंद किया है। राजकुमार कुछ भी नहीं समझ सका। वह थोड़ा बहुत उन दासियों ने जो भोजन दिया था खाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह के समय एक सुंदर परी राजकुमार के सम्मुख पहुंची। उसने दासियों को कुछ हुक्म दिया। दासियों ने राजकुमार को उठकर स्नान आदि कराया, भोजन कराया, फिर राजकुमार को ले जाकर पलंग पर लिटा दिया। राजकुमार पुनः गहरी निद्रा में सो गया, परंतु उसे सुंदर परी के सपने आते रहे। लगभग शाम के समय उसकी आंखें खुली। राजकुमार ने सोचा, यह सुंदरी कौन है जिसने मेरी इतनी खातिर की? इस बार वह आएगी तो पूछूंगा। इतने में वह सुंदरी आ पहुंची और राजकुमार के पलंग के पास एक कुर्सी पर बैठ गई। उसने पूछा, राजकुमार आपकी तबीयत कैसी है? राजकुमार ने कहा, मेरी तबीयत ठीक है, परंतु तुम कौन हो जो मेरी इतनी सेवा कर रही हो? उस परी ने कहा, मेरा नाम मनोहर परी है। मैं तुम्हारे रूप पर मुग्ध हो गई हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। खैर, यह सब तो पीछे की बातें हैं। अभी तुम अपनी तबीयत को दुरुस्त करो। राजकुमार ने कहा, मैं विवाह तो कर सकता हूं, लेकिन 6 वर्षों तक तुमको मेरी प्रतीक्षा करनी होगी। उस परी ने कहा, राजकुमार, मैं तुम्हारे लिए 6 वर्ष तो क्या, 6 जन्म तक प्रतीक्षा करूंगी। मित्रों, आपको कथा का यह भाग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।